हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। सो फाइनली हम लोग सीटीक्यू सीरीज में 7th वीडियो पर पहुंच चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई कमी लग रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो कोई क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे रिकमेंड करिएगा, ताकि मैं आगे जाके उसे इंप्लीमेंट कर सकूं। अगर आपके आइडिया अच्छे होंगे तो डेफिनेटली इंप्लीमेंटेशन हम लोग जरूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराने वाली हूं, बिकॉज वो एक क्वेश्चन ही लेंदी क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ टेपर्ड शाफ्ट 1.25 मीटर लॉन्ग टेपर्स फ्रॉम 80 mm radius at one end to 60 mm radius at the other end. Find the torque required on the shaft to produce an angle of twist of 1 degree. टेक G इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक क्या था, आपको यूनिफॉर्म शाफ्ट मिलती थी, जैसे कि एक्सियल लोडिंग में भी पहले आपने यूनिफॉर्म से निकालना सीखा, किस तरीके से एक्सटेंशन निकालते हैं, अल्ट्रेशन निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पर डेरिवेशन हम लोगों ने करा था कि अगर कोई टेपर्ड बार है तो वहां पर हम लोग कैसे डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन फाइंड करते हैं। सिमिलर कंडीशन में यहां पर भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपके पास एक टेपर्ड बार है जिसका डायामीटर चेंज हो रहा है। अब जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन अभी आप साइड में कर दो, वो तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा। अगर आपको इस तरह के शाफ्ट से डील करना आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आ जाएगा आंसर। ओके, अब यहां पर मैं क्या करने जा रही हूं, यहां पर मैं लगाने जा रही हूं ट्विस्टिंग मूवमेंट। सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके से ट्विस्टिंग मूवमेंट टी लग रहा है, और ये जो टेपर्ड बार है इसका इधर डायामीटर D1 है, इधर डायामीटर D2 है, और लेट कर लीजिए कि इस टेपर बार की जो लेंथ है वो L है। ओके, अब यहां पर मान लेते हैं कि इसकी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो G है, मतलब नॉर्मल नोटेशन ले लेंगे, जो भी हमें नीड होगी, जिस भी नोटेशन की नीड होगी हम वो नॉर्मल नोटेशन ले लेंगे। अब यहां पर क्या है, यहां पर कपल्स लग रहे हैं, यानी यहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो यहां पर हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं T/J इज इक्वल टू τ/R इज इक्वल टू Gθ/L। अब हमें बताना क्या था क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड ऑन द शाफ्ट। हमें टी निकालना है। किस तरीके से टी निकालेंगे, अगर हम इन दोनों को ले लें, ओके, इन दोनों को लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा T/J इज इक्वल टू Gθ/L। तो यहां से अगर आप ट्विस्टिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा TL/G इंटू J। ये आपके पास आ गई एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू। अब आपको T निकालना है, थीटा भी पता है, L भी पता है, G भी पता है, और J क्या हो जाएगा π/32 d टू द पावर 4। बिल्कुल आप कर सकते थे ऐसा, मगर ऐसा आप तभी कर पाते जब ये यूनिफॉर्म बार होती, इसका डायमीटर कांस्टेंट होता। अब क्या है, डायमीटर वेरी कर रहा है, ये तो लगेगा नहीं, मगर इसके लिए भी इलाज है। जैसे वहां पर इलाज था, हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट था। अगर कोई भी एक चीज वेरिएबल है लेंथ के अलोंग, ओके, जैसे कि J वेरिएबल है क्योंकि J में डायामीटर होता है और डायामीटर वेरिएबल है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल सेगमेंट के लिए निकालेंगे 0 to L थ्रू आउट L, फिर उसको क्या L फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, ओके, T dx/G इंटू J फॉर्मूला लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब फिर से वही काम करते हैं, यहाँ पर हमें डायामीटर की जरूरत होगी। सपोज कर लीजिए कोई एक सेक्शन है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओके, और सपोज कर लें यहाँ का जो डायामीटर है वो D है। अब क्या करते हैं, अब जरा पॉइंट्स देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x 0 है, y जो है वो D1 है। यहाँ पर देखेंगे तो x आपका x का काम कर रहा है और y जो है वो आपने D मान लिया है, और यहाँ पर देखोगे तो x की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी L, और y आपका हो जाएगा D2। तो इसकी हेल्प से आप एक इक्वेशन बना सकते हो, ये वाली y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 x2 - x1, उसके बाद ये हो जाएगा x - x1। ओके, इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो ये हो जाएगा y - y1 का काम क्या कर रहा है, D1 कर रहा है, y2 कितना है D2, y1 कितना है D1, यानी D2 - D1 x2 का काम कर रहा है L, और x1 का काम कर रहा है 0। सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट्स पुट कर रही हूँ, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद x - x1 कितना है आपका 0। तो सपोज कर लीजिए ये कोई एक वैल्यू है अल्फा, क्योंकि बार बार रिपीट होगी, इतनी बड़ी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, कुछ अल्फा मान लीजिए। लास्ट में जब हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा वहां पर हम अल्फा की जगह फिर से यही उठा के पुट कर देंगे। तो यहां से अगर आप देखोगे y की जगह यहाँ पे काम कर रहा है d,
ओके ये y की जगह क्या काम कर रहा है d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्फा x प्लस d1, यहाँ से d1 इधर से लाके मैंने इधर भेज दिया। अब ये आ गया आपके पास, चलिए निकालते हैं थीटा। इंटीग्रेशन देखिए t तो आपका कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, t और g मैंने बाहर कर लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 32 d टू द पावर 4, यानी d की जगह क्या रख सकते हैं अल्फा x प्लस d1 टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। ओके अब क्या करना है, अब इसे सिंपल इंटीग्रेट कर देना और जो लिमिट होगी वो क्या होगी 0 टू l, x इज इक्वल टू 0 से हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं x इज इक्वल टू l तक। तो यहाँ पर ज़रा आप सॉल्व करिए, ये 32 पाई g सब कांस्टेंट है, इसको सब बाहर ले लीजिए, 32t अपॉन पाई इंटू जी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको मिलने वाला है -1/3 अल्फा x और 3 अल्फा बच जाएगा बाहर। ओके 3 अल्फा x प्लस d1 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये आपकी हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई आपकी अपर लिमिट। इंटीग्रेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि डरने वाली बात नहीं है। हर इंसान, हर स्टूडेंट का इंटीग्रेशन करने का तरीके अलग अलग होते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से कर दिया। ओके अब यहाँ पर ज़रा आप इसे सॉल्व करिए, इसको मैं थोड़ा सा हटाती हूँ। जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 32 अपॉन 3 पाई जी, 3 पाई जी। अल्फा क्या था हमारा, अल्फा था d2 माइनस d1 अपॉन l। देखिए मैंने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करते हैं, माइनस साइन हटाने की वजह से पहले हम लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, फिर माइनस अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको पास बचेगा सिर्फ d1 टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ 0 पुट कर दोगे, फिर -1 अपॉन, जब आप l पुट करोगे तो यहाँ पर अल्फा भी है, तो ये हो जाएगा d2 माइनस d1 अपॉन l। अल्फा की वैल्यू पुट करी, फिर x की जगह क्या रखेंगे l रखेंगे, प्लस d1, और ये हो गया होल क्यूब। ये आपकी लिमिट पुट हो गई। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 32t अपॉन 3 पाई जी d2 माइनस d1। ये l ऊपर चला जाएगा तो मैंने ऊपर भेज दिया। ओके अब यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव d1 ये निगेटिव d1 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 1 अपॉन d1 क्यूब माइनस 1 अपॉन d2 क्यूब। मैं जा रही हूँ d1 क्यूब और d2 क्यूब का एलसीएम लेने, तो ये हो जाएगा d2 क्यूब माइनस d1 क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का ज़रा आप फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा 32tl अपॉन 3 पाई जी d2 माइनस d1। ओके अब यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा d2 माइनस d1, फिर d2 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस d1 d2। मैंने क्या करा, आपको समझना चाहिए इस बात को। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। वही चीज़ मैंने करी है, यहाँ पर बचेगा d1 क्यूब और यहाँ पे बचेगा d1 क्यूब, फिर ये से ये कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर टेपर्ड बार। फॉर टेपर्ड बार एंगल ऑफ ट्विस्ट का आपको फॉर्मूला मिल गया 32tl अपॉन 3 पाई जी, ब्रैकेट में बचा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d1 d2 अपॉन d1 क्यूब d2 क्यूब। अब ये आपको एक्सप्रेशन को याद रखना है। अब हम चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन थी, मैं आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ाती हूँ और अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान था। अगर ये फॉर्मूला पता होता तो बस डायरेक्टली पुट कर देते और हमें हमारा आंसर मिल जाता। क्वेश्चन देखिए, टेपर्ड बार ऑफ शाफ्ट लेंथ दे रहा है 1.25 मीटर लॉन्ग। ओके उसके बाद दोनों रेडियस दे दी हैं फ्रॉम 80 mm रेडियस एट वन एंड टू 60 mm रेडियस एट दी अदर एंड। दोनों d1 d2 पता हो गया आपको, r1 r2 पता है, आप 2 का मल्टीप्लाई करा के d1 d2 बना लोगे। थीटा की वैल्यू भी आपको दे दी 1 डिग्री। सिर्फ आपको क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड, और g की वैल्यू भी आपको दे रहा है 8 × 10 टू द पावर 4। तो लिख लेते हैं पहले, लेंथ आपको दे रहा है 1.25 मीटर, ओके मीटर लॉन्ग। उसके बाद r1 कितना दे रहा है, r1 दे रहा है 80 mm, R1 दे रहा है 80 mm और R2 आपको दे रहा है 60 mm। उसके बाद आपको थीटा की वैल्यू पता है 1 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज कर लिए तो ये हो जाएगी पाई बाई 180, और जी की वैल्यू कितने दे रहा है 8 × 10 टू द पावर 4 t आपको निकालना है। अब यहाँ पर R1 R2 का मतलब क्या, R1 ज़्यादा है, यानी ये जो आपको जो बार दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है ऐसे, मगर है तो ये भी टेपर्ड ही ना, आपके लिए ये d1 हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप d1 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से अगर आप d1 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 160,
और D2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलेगा 120। मैं जा रही हूँ सारी वैल्यूज पुट करने इसमें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी माइनस प्लस की, क्योंकि पूरी प्लस में ही इक्वेशन है। अगर आपका D1 छोटा है D2 बड़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, शाफ्ट आपकी बस कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। जब आप यहाँ पर इसी फॉर्मूले में आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, देखते हैं क्या आता है। थीटा इज इक्वल टू 32, अब थीटा की जगह आप क्या रख दोगे, पाई अपॉन 180, ये हो गया 32। टी आपको निकालना है, एल कितना दे रहा है, मीटर में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा 1250 mm हो जाएगा, अपॉन 3 पाई। जी की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर 4। D1 कितना हो जाएगा 160 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर प्लस 160 इंटू 120 अपॉन 160 क्यूब इंटू 120 क्यूब। देखिए सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, आपको सिर्फ क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको बताती हूँ टी की वैल्यू फाइंड करके, तो ये आपको मिल जाएगा 39.66 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। ओके, अब आप अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं किलो न्यूटन मीटर में, तो इसमें 10 टू द पावर 6 का आप डिवाइड दे दोगे तो आपको मिल जाएगा किलो न्यूटन मीटर। अब जरा आप ऑप्शन में आ जाइए, ऑप्शन दे रहा है 39.33 किलो न्यूटन मीटर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी रॉन्ग, सी रॉन्ग और डी रॉन्ग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। काफी लेंदी क्वेश्चन था मानती हूँ मैं, बट वो लेंदी इसीलिए था क्योंकि मुझे आपको डेरिवेशन दिखाना था। ये जो एक्सप्रेशन मैंने प्रूव करा है एंगल ऑफ ट्विस्ट का, ये तो एक क्वेश्चन था जहां पर आपको ट्विस्टिंग मोमेंट पूछ लिया, वरना मैक्सिमम टाइम क्या होता है आपको टेपर्ड बार दे देगा और आपसे एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछेगा। ओके, तो आप इससे एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। D1 D2 आपको पता हो जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन में ही मेंशन कर देता है, जैसे रेडियस के टर्म में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया 80 और 60। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, आप यकीन मानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एक कॉपी बना के चलिए, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखते टाइम और आपके पास क्वेश्चंस का एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना थंबनेल डाल के अपनी एक पूरी PDF बना के लोगों को दे सकते हो, वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।